आत्मा होती है राजधानी, और हमारी आत्मा हमारे शरीर से बाहर है। आप सोचिए ये क्या अच्छी स्थिति है। हमारा हरियाणा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ हमारी राजधानी शुरू होती है। क्या अच्छी स्थिति है ये, और अगर है तो कब तक रहेगी, ये एक सवाल है, विचारणीय सवाल है। और हमारा सब साथियों से, हरियाणा वासियों से ये निवेदन करते हैं सभी से कि भाई इस बात का फैसला जल्दी करें, ताकि हमारे प्रदेश की जो हालात हो गई बेरोजगारी की बजाय, बेरोजगारी से बहुत चीज़ें हो गई, क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी से नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी से सामाजिक अन्य विकृतियाँ आ रही है ना। हमारा लिंगानुपात देखिए, ये सामाजिक पिछड़ेपन की निशानियाँ हैं ये, जो हमको बारीकी से सब चीज़ें सोचनी चाहिए। मामला तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे तो, अगर आप इसको समझें कि हरियाणा 57 साल पहले पंजाब से अलग हुआ था, आज तक उसकी अपनी राजधानी, अपनी हाई कोर्ट अपनी ज़मीन पे नहीं है। हरियाणा को सिर्फ 40% हाई कोर्ट और 40% राजधानी उसको इसलिए कहा जाता है कि वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक हेडक्वार्टर है। राजधानी का मतलब ब्यूरोक्रेटिक हेडक्वार्टर सिर्फ नहीं होता, वो तो कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। राजधानी किसी भी समाज की, किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की संस्कृति का, उसके समाज की आशाओं का, आकांक्षाओं का प्रतीक होता है, उसके अस्तित्व का, उसकी अस्मिता का प्रतिबिंब होता है। जो हमारा हरियाणा को वो सौभाग्य नहीं मिला अभी तक कि हमारा कोई ऐसा शहर, ऐसी जगह पे, हमारी धरती पे जो बने, हमारी संस्कृति की धरती पे जो वो जहाँ पर हम सब हरियाणा के लोग एक जगह रह के और नया हरियाणा और जीवंत हरियाणा की बात करें, ऐसा मौका हमको अभी तक नहीं मिल पाया है। हम उसी मुहिम में हैं कि कम से कम 57 साल के बाद, 2 पीढ़ियों के बाद, ये इट कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग। 2 पीढ़ियाँ गई हैं, चली गई, मतलब 57 साल में। अब ये सदा के लिए ऐसा रहेगा क्या? जो नहीं होगा, ऐसा नहीं रहेगा। तो समय आ गया है, क्योंकि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। रोज़गार पैदा करने के लिए, हमारे इलाकों का विकास के लिए, हमारे राज्य को पूर्णता मिले, पूरा राज्य तो बने कम से कम, जिसकी 100% राजधानी, 100% हाई कोर्ट हो। हमको 40 में ही क्यों रखा गया? हम ये भी नहीं कहते कि चंडीगढ़ को हम छोड़ेंगे, ये नहीं भी हम कह रहे हैं कि वो वहाँ भी हम रहेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ अभियान का मकसद ये है कि कम से कम हमारी पूर्णतया एक राजधानी अलग से हो। दूसरे प्रदेशों में जैसे 2-2 राजधानियाँ हैं, तो हमारा प्रदेश भी बनाए। पंजाब ने भी न्यू चंडीगढ़ बना दिया है, हरियाणा और हिमाचल के धर्मशाला बना दिया, उत्तराखंड ने गैरसन को बना दिया, तेलंगाना ने अमरावती के सिवाय विशाखापट्टनम को, करनूल को, वहाँ तो 3 राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। हर प्रदेश में, महाराष्ट्र में नागपुर है दूसरी राजधानी, जम्मू कश्मीर में तो शुरू से ही 2 रही है। कि हमारे दूसरी राजधानी कम से कम हम बना लें, अपनी ज़मीन पे बना लें, जहाँ हमारा हाई कोर्ट हो, जहाँ लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय मिले। अब इतने पेंडेंसी है हाई कोर्ट्स में, है, इतने लोगों को जब न्याय ही नहीं मिलता तो राज्य का मतलब क्या है? हरियाणा की एक अपनी पहचान भी नहीं। हरियाणा की अपनी पहचान के लिए भी ज़रूरी है कि हमारी इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी पुरानी संस्कृति होने के बावजूद भी हमारे ऊपर जो अभी ये जो उन्होंने कहा था कि हंसते हैं बाहर के लोग कि हरियाणा की संस्कृति एग्रीकल्चर है। हमारे यहाँ राजनीतिक संस्कृति का उपहास होता है। तो हम जो इतने प्रतिभावान यहाँ के लोग हैं, जिनकी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सामाजिक तौर पे, सामूहिक तौर पे हम
पिछड़े हुए हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है। हरियाणा ने तरक्की किया है, हरियाणा ने तरक्की किया है, सिर्फ भौतिक तरक्की किया है, सामाजिक तरक्की नहीं किया। तो उसमें सांस्कृतिक तरक्की नहीं हुआ, तो जो गैप आ गया बीच में, जो सारी की सारी विकृतियाँ हमारा किसी भी एक क्षेत्र में सामाजिक में, हमारे जैसे महिलाओं का उचित स्थान क्या हो, हमारे राजनीति का चरित्र क्या हो, हमारे लोगों का रहन सहन, उनका जो जीने का ढंग वो क्या हो, ये सब निर्धारित हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी पास कोई ऐसी जगह नहीं थी। हम जो दूसरे प्रदेशों को देखते हैं तो हर एक का अपना एक सांस्कृतिक ढांचा है। इवन राजस्थान हमारा पड़ोस का देश है, वहाँ भी समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका हर आदमी पढ़ता है, जो राजस्थान की संस्कृति के बारे में, राजस्थान के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देता है। आप पंजाब में अजीत समाचार या पंजाब केसरी है, हरियाणा का कोई मुख्य समाचार पत्र भी नहीं है। वो यही कारण है कि हम दूसरे दिल्ली के अखबारों के ऊपर निर्भर करते हैं, या हम पंजाब के, चंडीगढ़ के अखबारों पर निर्भर करते हैं। हमारी खबर कितनी आती है इसमें? पॉलिटिकल खबर एक पेज होता है, मल्होत्रा जी जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा साहित्य का विकास हुआ नहीं, हमारी संस्कृति का विकास हुआ नहीं, हमारा संस्कार को विकास हुआ नहीं। तो समाज, अच्छा समाज कैसे बनेगा? एक स्वस्थ समाज के लिए ये सब चीज़ें जरूरी है। इसलिए हमारा ये मुहिम है, और हमारा नहीं है ये सभी हरियाणवी लोगों का मुहिम है। हर आदमी ये समझता है इस बात को, और इस बात से सहमत भी होता है। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कारण आपको तलाशने की, और ख़ासकर आप जो प्रेस के साथियों से, जो आज व्यवस्था है हमारा हरियाणा को लेके या पंजाब को लेके, वो 60% हमको दे दिया, 40 हम, ये कोई हिस्सा नहीं है हमारा। कई लोगों में ये भ्रम है, लेकिन वो जो भी अवेलेबल जगह थी बैठने की, वहाँ पे बिल्डिंगें जो थी कुछ किराए पे थी, हम किराया भी दे रहे हैं उनका, हमको 40% दे दिया, क्योंकि हमारा छोटा स्टेट था, हमसे थोड़ा सा बड़ा पंजाब था तो उनको 60 दे दिया। हिमाचल अपना अलग हो गया, उन्होंने वैसे तो 7.19 उनका भी हक है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने एक दिन भी यारेना स्वीकार नहीं किया। आज वो दोनों चीज़ लेके बैठे, हम उलझ गए, उलझा दिए गए, या जो भी है वो उन बातों पे हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हरियाणा को 100% राजधानी, 100% हाई कोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, हम अगर किसी को ये भी है कि चंडीगढ़ में रहना बहुत ज़रूरी है, तो हम उसको भी रखेंगे, हम उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहे। जब तक आपका हिस्सा ना मिले, अगर कोई है वो हिस्सा की वहाँ पाबंदी करें, लेकिन अपने ज़मीन पे अपनी एक राजधानी, तो जैसे दूसरे स्टेटों ने बना ली, हम अपनी बना लें, जहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बच्चों को हमारे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, या आसपास जो इलाके विकसित नहीं हुए उनका विकास होगा। अभी गुड़गांव, फरीदाबाद, चंडीगढ़ के आसपास वहाँ क्यों विकास हो रहा है? क्योंकि वहाँ 2 राजधानियाँ हैं, यहीं पे भी राजधानी कोई सामान्य